आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनाया इष्टदेव का जन्मोत्सव, बलराम जन्मोत्सव की धूम, निकाला ट्रैक्टरों का कारवां। गंदे पानी के साथ प्रदर्शन, पुंगी बजाते हुए पहुंचे कांग्रेसी नेत्री ने पिया गंदा पानी। आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 46 लीटर कच्ची शराब जब्त, 4.5 टन लाहन किया नष्ट। एमपी का युवक यूपी में लापता, बांध किनारे मिली बाइक, तलाश में लगे गोताखोर। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मध्य प्रदेश के जात्रा कस्बे का एक युवक रहस्यमय हालत में लापता हो गया। उसकी बाइक और बैग बांध किनारे मिले हैं। पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के जात्रा के वार्ड नंबर 4 निवासी शिवम उर्फ आनंद चतुर्वेदी शुक्रवार शाम से लापता है। परिजनों के मुताबिक शाम करीब 7 बजे शिवम की आखिरी बार घर वालों से बात हुई थी। उसने जल्दी घर लौटने की बात कहकर फोन काट दिया था, लेकिन पूरी रात घर नहीं लौटा। परिजनों ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाई तो वह मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मिली। रात में ही परिजन मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से युवक की तलाश की गुहार लगाई। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कौआ गांव के पास कुरेचा बांध किनारे एक लावारिस बाइक खड़ी है। जांच में बाइक और पास ही पड़ा बैग शिवम का निकला। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से बांध में भी तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शिवम का कोई सुराग नहीं मिला है। शिवम एक प्राइवेट एजेंसी में फाइनेंस का काम करता था। घटना ये हुई कि ये गुमशुदा है। ये शाम से कई रात से इसका शाम को से पता नहीं। ये हर हालत में 7 बजे घर आ जाता था और 7 बजे के बाद हमने थोड़ा फोन लगाया। 6:55 पे हमने फोन लगाया उनका, तो बोले हम 10 मिनट में आ रहे। इसके बाद हमारे घर की पूजा वगैरह होने लगी। क्या पूजा यही कराती हो, आरती में खड़े होती तो नहीं आए। तो क्या नाम था? आनंद चतुर्वेदी। शिवम कहते थे, आनंद चतुर्वेदी। तब जो पूजा हो गई हमारी, हम लोगों ने कही कि नहीं आए तो फिर फोन लगाओ, तो फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। और पता लगाओ, जैसे होंडा एजेंसी पे काम करा करते सुनने की तैसे के चले गए, 5 बजे चले गए। फिर कौन ने बताई कि मऊरानीपुर में की लोकेशन है, मऊरानीपुर में बुढ़िया के आसपास। तो उतने भी बहुत रिश्तेदार हैं अपने से, उतने भी उनसे कही कि भैया देखो ये मोटरसाइकिल है और भी। अभी क्या मिला, कहाँ क्या मिला? अभी यहाँ कोलंचा पे मिला है जी मोटरसाइकिल। भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपरा अनुसार शादी के समय वर वधुओं के माथे पर बांधे जाने वाले मोर का विसर्जन भादो छठ पर किया गया। श्योपुर जिले के कराहल कस्बे में भी यह रस्म निभाई गई। मोर का शादी में विशेष महत्व रहता है। वर वधु मोर बांधकर ही 7 फेरे लेते हैं। शादी की सारी रस्में मोर बांधी हालत में ही पूरी की जाती है। इस मोर को शादी के बाद उसी वर्ष भादो की छठ पर नदी तालाब में सिराया जाता है। गांव में मोर छठ का बुलावा देकर सभी महिलाएं एकत्रित होती हैं। वे बधाई गीत गाती हैं, नदी तालाब में पूजा अर्चना कर मोरों को सिराती हैं। सभी पर जल का छिड़काव कर घाट की पूजा की जाती है और शादी के समय स्थापित कलश में जल भरकर घर लाया जाता है। कराहल में 2.5 दर्जन महिलाओं ने भादो छठ पर काली माता तालाब में मोर विसर्जन किया। भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में सनावद नगर में किसानों ने अपने इष्ट भगवान बलराम को जन्मोत्सव मनाया। कृषि उपज मंडी में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान बेटियों ने अखाड़े में करतब दिखाए। कृषि के देव हलधर के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आसपास के 25 से अधिक किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली अनाज मंडी से प्रारंभ हुई, जो त्रिकोण चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा, बस स्टैंड, मोटका चौराहा, एमजी रोड होते हुए अनाज मंडी मरैली पहुंची।
यात्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी की सेविकाएं भी अखाड़ा में करतब दिखाते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। भगवान बलराम का जन्म उत्सव हलचट के रोज मनाते हैं और सरकार जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाती है उसको जागरूक करते हैं कि हमारे किसानों को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी सरकार ने जो करा है कि कपास बाहर से आयात करा है और हमारे यहाँ उपज आने वाली है कपास की, तो इसमें सवाल ये उठता है कपास का भाव कम करेगी सरकार। इसलिए हमने मांग रखी है कि किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए, नहीं तो 19 सितंबर को खरगोन में 40,000 किसान आंदोलन करेंगे। हम 19 सितंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं खरगोन में। आज रैली आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पर समापन होगी? हमारी रैली शीतला माता मंदिर बलराम टेकरी सनावत से चालू हुई है और वापस वही जाके समापन हुई। खंडवा शहर में पिछले एक हफ्ते से गंदे पानी की सप्लाई से शहर की जनता त्रस्त है। यह पानी पीने तो क्या नहाने लायक भी नहीं है। इससे नाराज कांग्रेसियों ने गंदा पानी लेकर और पुंगी बजाते हुए नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा रघुवंशी ने निगम अधिकारियों के सामने गंदा पानी पी लिया। निगम में आयुक्त के न मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने 2100 रुपए का इनाम घोषित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति आयुक्त का पता बता देगा उसे यह इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त को गंदा पानी भेंट किया और पीने के लिए कहा। उपायुक्त ने जब यह पानी पीने से मना किया तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने गंदा पानी पी लिया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय में पुंगी बजाते हुए पहुंचे थे। शहर अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम के अफसर सो गए हैं, उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। महिलाएं, एक तो गणेश चतुर्थी के दिन हमने स्थापना की, सब पूरे घर घर में खंडवा के गणेश जी विराजमान है। कल शीतला सप्तमी का हमारा त्योहार है, लेकिन आज जब सुबह महिलाएं उठी तो घर में गंदा पानी आया। आप सब ने देखा और इस तरीके का गंदा पानी कोई एक बार नहीं, बार बार खंडवा की ये परंपरा बन गई है कि गंदा पानी पीने के लिए हमारी जनता मजबूर हो गई। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए था कि विश्वा कंपनी के दलालों को के पाप छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मैडम भेज दी हैं अमृता जल योजना लेके कि उसका भी जो 110 करोड़ का पैसा है नई पाइपलाइन में डालिए, लेकिन गंदा पानी खंडवा की जनता पीने के लिए मजबूर है। हमारा दुर्भाग्य है कि खंडवा की जनता की जागरूकता से हम जो पानी गिरता है बारिश का, उसके संवर्धन में तो पूरे प्रदेश में अव्वल आते हैं, लेकिन जो पीने का पानी है वो नगर निगम की भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी के कारण और यहाँ के भ्रष्टाचार के अधिकारी जो इसमें शामिल हैं उनके कारण गंदा पानी हमें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज हमारे पार्षद दल के नेता मुल्लू जी, कांग्रेस पार्टी के सारे गणमान्य नागरिक साथी यहाँ पर बात करने आए हैं और पहली बार अपर आयुक्त साहब ने ये स्वीकार भी कर लिया कैमरे के सामने कि हाँ, खंडवा की जनता गंदा पानी पीती है। आप लोग को विदित है कि अमृत योजना की पाइपलाइन लगभग बनकर तैयार है। उसी की लाइन की सफाई के लिए आज ये टेस्टिंग की गई थी, जिसमें अधिकांश घरों में मटमैला पानी आया है। इसके लिए हमने वो आप देख रहे होंगे कि जो जूना पानी तक की लाइन है वो साफ़ हो गई है और संभवतः यहाँ तक की लाइन पूरी तरह साफ़ हो गई है और अब जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी शहर को प्राप्त हो रहा है। आज जो है कांग्रेस का कहना था कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, पीने लायक नहीं है। असल में वो क्या हुआ कि जब लाइन साफ़ करते हैं तो उसके अंदर की जो गंदगी रहती है उसे साफ़ करना रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाइन की सफाई की, जिसके कारण पानी दूषित तो नहीं कहेंगे पर मटमैला जरूर आया, जिसके लिए हमने संबंधितों को निर्देशित किया और आप देख रहे होंगे कि अब साफ पानी प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो उनको कुछ आश्वासन भी दिया गया है कि कुछ नई पाइपलाइन से कुछ साफ पानी आया करेगा? बिल्कुल, नई पाइपलाइन हम जल्दी ही इसको शुरू कर रहे हैं, जिससे शहर को स्वच्छ निर्मल जल उपलब्ध होगा। कब तक हो जाएगी सर? टेस्टिंग का भी है इसकी टेस्टिंग हम जल्दी ही प्लान कर रहे हैं। आपको जल्दी ही हम सूचित करेंगे कि मतलब ये खंडवा शहर के लिए कहना चाहिए सौगात का विषय भी है और हम लोग जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसके क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि शहर को साफ, स्वच्छ और निर्मल जल उपलब्ध हो। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कच्ची शराब भट्टी पर धावा बोलते हुए 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, 4.5
टन महुआ लाहन एवं शराब बनाने के उपकरण पकड़े। लाहन भट्टी और उपकरण को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। छतरपुर के सहायक आबकारी आयुक्त भीमराव वैद के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने हरपालपुर थाना के ग्राम सरसेडी मलिया में कच्ची शराब बनाने वाले कबूतरा डेरे पर छापा मारा। वहां 46 लीटर कच्ची शराब मिली, साथ ही करीब 4500 किलोग्राम महुआ लाहन और भट्टियों को मौके पर नष्ट किया गया। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पूरी सामग्री की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश के मालवा के प्रसिद्ध संत श्री 1008 मंगलदास जी महाराज देह त्याग कर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए हैं। उनके देवलोक गमन की खबर फैलते ही जावरा के पास रूपनगर फटे पर श्रद्धालुओं का मेला लग गया। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जावरा में भंडारा चल रहा है। महाराज जी का आश्रम महू नीमच स्टेट हाईवे पर जावरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराज मूल रूप से खचरोद तहसील के निवासी थे। महाराज मंगलदास जी ने खचरोद में करोड़ों की लागत से खेड़ापति हनुमान मंदिर का निर्माण हाल ही में कराया है। वहीं जावरा स्थित आश्रम पर महाराज का देह त्याग होने के बाद महाराज के शरीर के अंतिम दर्शन के लिए खचरोद लाया गया, जहां पर खेड़ापति हनुमान मंदिर से दोपहर को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा खचरोद के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांव बोरदिया पहुंची। वहां पर अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा नामली पहुंची। इसके बाद उनका शरीर उनके आश्रम पर ले जाया गया, जहां पर उन्हें समाधि दी गई। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से संत को विदाई दी। संत मंगलदास ने 60 वर्षों से भोजन ग्रहण नहीं किया था, मगर उनके आश्रम से कभी कोई भक्त भूखा नहीं लौटा। उनके आश्रम पर रसोई की भट्टी 24 घंटे जलती रहती थी। महाराज जी की आत्मा की शांति के लिए जावरा स्थित अरनिया मंडी में विशाल भंडारे का आयोजन जारी है। परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में नमन। परम पूजनीय गुरुजी महाराज का जन्म स्थली गांव बोरदिया तहसील खातरोद जिला उज्जैन में विरासत है। मैं 7-8 साल का था जब से मैं गुरुजी को पहचानता हूँ। वो गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहता था। गुरुजी बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत ही गरीब परिवार के थे। वो टोटल वो एक ही काम तक उनके माँ बाप मजदूरी करके आते थे, ये भी मजदूरी करते थे। फिर इन्होंने कुछ बाल व्यवस्था में इन्होंने साधु महात्मा बोरदिया पधारे, वहाँ पे भी सेवा भाव करते थे। एक पैर पे गर्मी के दिन में ये खड़े रहवाते थे धूप में। लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी ने किससे पैसे मांगे या उस टाइप की करी। उनका इस मामले में कोई तोड़ ही नहीं था। टोटल मिला के ऐसे महात्मा बहुत कम जीवन में मिलते हैं और हमारा सौभाग्य रहा, क्षेत्र का सौभाग्य रहा, पूरी तहसील का, जिले का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में उन जैसा संत अब मिलना मुश्किल है। जैसे कि आज से मैं आपको अवगत करा दूं कि आज इस महाराज जी के पावन स्थान के ऊपर यहाँ पर प्रहलादास जी महाराज जी की महंताई का कार्य आज किया गया और साथ में महाराज जी के चरण पादुका को आज सविधि वेद मंत्रों के साथ अभिषेक पूजन के साथ उनको स्थापित किया गया, जहाँ पर महाराज जी का अंत्येष्टि कर्म हुआ था। और उसके बाद हमारे प्रहलादास जी और एक उनके जो गुरु भाई है विजयदास जी, उनको अन्य स्थान के लिए यहाँ पर उनको चादर विधि करी गई है। अब शरीर से तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आत्म रूप से हमारे बीच में विराजे थे। ऐसे संतों के चरणों में मैं भी अपनी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी भक्तों से, संतों से निवेदन करता हूं कि आप इस स्थान से जुड़े रहे और समय समय पर यहाँ पर जब भी कोई ऐसे आयोजन हो उसमें तन मन धन से जुड़ करके अपना सहयोग प्रदान करें। ये मेरी ओर से मंगल कामनाएं। भंडारे में करीब कल 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास लोग जो यहाँ पर सब भक्तगण आसपास क्षेत्र से और दूर दराज से भी भक्त पधार रहे हैं, संत महापुरुष भी पधार रही हैं। और उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर समिति की पूरी टीम ने और हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में 2 पार्किंग रखी हैं, एक रोजाना तरफ से और एक अन्यफीता मंडी में जैसे अंदर प्रवेश करते हैं। 2 पार्किंग हैं जहाँ पर 4 पहिया पार्किंग, ट्रैक्टर पार्किंग अलग रहेगा, 4 पहिया और 2 पहिया पार्किंग जो है मैथी जोन में रहेगा। और उधर जो पीछे का जो पार्किंग है वो लहसन अड्डे में रहेगा। ऐसे करके 4 पार्किंग की व्यवस्था की गई है और महिलाओं को भोजन के लिए अलग व्यवस्था है और संत महापुरुष जो पधार रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ पर जो है समिति ने अलग से करी है। बड़ी संख्या में भक्तजन आने वाले हैं क्योंकि इस स्थान से लेकर जहाँ पर वो अंतिम समय में साधनारत रहे
आसपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा उनका धार्मिक कार्य क्षेत्र है, बहुत लंबी उनकी धर्ममय धार्मिक यात्राएं हैं और जिन जिन स्थानों पर वे भले ही क्षण मात्र के लिए रहे, कुछ समय के लिए रहे, कुछ दिनों के लिए रहे, कुछ वर्षों के लिए रहे, और जहाँ जहाँ पर उन्होंने जो अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, हवन किए, आहुतियाँ दी, ऐसा एक बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। संत श्री मंगलदास बाबा के देवलोक गमन के पश्चात ये अन्या पीठा मंडी में एक भंडारे का आयोजन है। आयोजकों के द्वारा इसमें करीब 1 लाख की श्रद्धालु आ सकते हैं। तो इस भीड़ को देखते हुए हमारे द्वारा करीब 400 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का बल लगाया गया है और इसमें 5 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने हमारी आसूचना संकलन को कि कोई इस तरह के असामाजिक तत्व या कोई चेन स्नेचर या फिर कोई जेब कतरे वगैरह ना आए, इसके लिए एक स्पेशल टीम भी हम लोगों ने लगाई है और भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, ट्रैफिक व्यवस्था सही हो जाए, इसके पर्याप्त इंतजाम किए हैं। खबर सागर जिले के सुर्खी क्षेत्र के ढाना चौकी से जुड़ी है, जहां ग्राम घाटमपुर में दोस्त के साथ जन्मदिन पार्टी में गए अजीत अहिरवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मामले में अब नया मोड़ आ गया है। प्रेम प्रसंग के चलते अजीत की हत्या होने की बात कही जा रही है। मृतक अजीत अहिरवार की पत्नी कंचन अहिरवार ने बताया कि शादी से पहले उसके पति का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। लड़की के परिवार वालों ने अजीत को जान से मारने की धमकी दी थी और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन लड़की ने अजीत के भाई को व्हाट्सएप मैसेज किया था और कहा था कि अपने भाई को बचा लो। कंचन का कहना है लड़की के भाई और अजीत के दोस्तों ने मिलकर अजीत की हत्या की है। हमारे पति घर पे थी तो 2 तारीख को उनको कॉल आया, उनके दोस्त ने किया था, तो वो मतलब जन्मदिन का बोल रही थी कि रोहित पटेल घर से लेके गए थे, बोल रहे थे हम छोड़ के जाएंगे और हम ही घर लेके जाएंगे। रोहित पटेल कौन है इनका? ढाना का, वहीं ड्यूटी करता है। इनका कौन है? मित्र है क्या है? मित्र है, दोस्त। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? रंजिश कोई पुरानी ड्यूटी करते थे, पर वो जन्मदिन की बोल के गए थे कि हम घर से लेके जाएंगे और घर पे छोड़ के जाएंगे। हम लोग ने पूछा कि मतलब कितने बजे तक आओगे, तो बोल रही थी 12 बजे तक आएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। ना वो लेके आए ना कुछ नहीं। और दूसरी प्रेम प्रसंग चलता था, उस लड़की से विवाद था और हम लोग का शुरू से चलता था। तो वो लड़की ने उसको कॉल किया कि अजीत प्रॉब्लम में है, मैसेज किया, तो उस लड़की को कैसे पता कि अजीत प्रॉब्लम में है? तो हम लोग को इसकी पूरी जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए और फोन की लोकेशन चाहिए है। जिस रात में जो घटना हुई उसी रात में मैसेज आया था? उसी रात को इसका कॉल आया था। लड़की काजल रंजीता नाम है। और पिता का क्या नाम होंगे? उसके पिता का नाम गुड्डू है, भाई का नाम मंगल और रविशंकर, संतोष, शंकर। सागर जिले के बंडा के ब्रा ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। एक बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे को जमकर पीट दिया। पुलिस ने बच्चे की पिटाई करने वाले पालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक स्कूल से घर लौटते समय छात्र दीपक का पैर राहुल जैन के बेटे की पुस्तक पर लग गया। बेटे से शिकायत मिलने के बाद राहुल जैन ने स्कूल के पास पहुंचकर दीपक की पिटाई कर उसे धमकी भी दी कि तुझे और तेरे पिता को देख लेंगे। बाद में दीपक के पिता ने राहुल जैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसने गालियां और धमकियां दी। पुलिस ने राहुल जैन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हमारा नाती को मारो। कौन ने? राहुल जैन ने। किस कारण से मारा उनके लिए? अब जो तो लड़का को है मालूम सर, हमें क्या पता होते अंधा। तुमसे क्या बोल रहे थे? हम गए, सुबह गए, हमने कि जे माँ साहब से बोल हैं हम कि तुम्हारे बच्चा मतलब तुम्हारे सुपरते थे, उन्हें काय मारो। तो हमसे कहला तुम कहीं के ज्यादा बकर बकर कर हो तो तुम्हें जेल भेजवा दें, अभी तुम्हारे पूरे खानदान को मारा है। उनके पापा बोली। क्या नाम उनको? मुन्ना जैन। नरेंद्र बंसल। हाँ, क्या बोल रहे थे वो बोल रहे कि तुम्हारे लड़की बच्चे यहाँ बसोर बन सब में तो जमादारों के कोई लड़का बच्चा नहीं पढ़ सकते। कौन बोल रहा है ये? राहुल के पिताजी। तो हमने बोला कि भैया हम लोग का स्कूल बता दो कहाँ पे है। हम आपसे तो मांग नहीं रहे कि भाई हमें दे दो, हम तफला डाल के यहाँ पे लड़का बच्चा पढ़ा रहा है। ये राहुल कौन है? जैन है वो।
उनके पिताजी का नाम पता? उनके पिताजी का नाम तो नहीं है हमें मालूम। शासन की गाइडलाइन के अनुसार एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के निर्देश के बाद आज छतरपुर जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें ऑनलाइन काम करने की जानकारी दी गई। छतरपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार आज समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और सेक्टर ऑफिसर्स को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर एमएलसी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। प्रशिक्षण में छतरपुर जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। ये शासन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एमएलसी पोस्टमार्टम को ऑनलाइन किया जाना है, इसलिए हम अपने जिले के सभी डॉक्टर्स को जो एमएलसी पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनको हम ऑनलाइन कैसे करना है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज उनका यहाँ पे हमने एक ओरिएंटेशन रखा है, उसके तहत जितनी भी अब एमएलसी पोस्टमार्टम है वो सब ऑनलाइन है। इसमें सभी बीएमओ और सेक्टर मेडिकल ऑफिसर हमारे आए हुए हैं और उनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अब जो भी एमएलसी पोस्टमार्टम आपके अगर कोई पुलिस वाले लाते हैं तो उनको ऑनलाइन ही आपको करना है। सर कितने दिवस का प्रशिक्षण रहेगा? ये आज ही का प्रशिक्षण है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एमएलसी पोस्टमार्टम को जो हमारे जुडिशियल की मतलब हाईकोर्ट के निर्देश हैं और सरकार के निर्देश है जिनको ऑनलाइन करना है, मुख्य उद्देश्य ये उसको ऑनलाइन करना है। अब एमएलसी किसी मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट पे नहीं होगी, रीवा में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 3 से 4 यात्रियों को गंभीर चोट आई है। सभी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में ज्यादातर यात्री स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। घटना रीवा जिले के चोरहटा थाने क्षेत्र अंतर्गत कुल्लू मोड़ के पास की है। बस से मरिया से रीवा आ रही थी, तभी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस स्पीड में थी, उसी दौरान एक बोलेरो सामने आ गई और बस ड्राइवर ने तेज से ब्रेक लगा दिया, जिससे बस पलट गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। इसमें ज्यादातर यात्री स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। यह सह अधीक्षक यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि 25 यात्रियों को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। 2 यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य यात्री पूरी तरह स्वस्थ है। बस में आ रहे थे, बैठे थे, इतना तेज रफ्तार बस आ रहा था कि इधर उधर घुमाते घुमाते ले जाके पलटा दिया। कम से कम 70 से 80 सवारी और स्कूली बच्चे। हाँ जी, बच्चे थे। कितने बच्चे रहे होंगे? उसमें कम से कम 22-23 बच्चे थे, खड़े थे। कितने लोग घायल हुए? घायल करीब सभी हो गए हैं। जो 2-4 बचे होंगे तो बचे होंगे। कितनी सीटर बस रही होगी वो? अरे कितनी छोटी वाली बस है, ज्यादा सवारी रहता है। हाँ, ये घटना कैसे हुई? कैसे बस पलट गई? एक बच्ची बोली कि हमको उतरना है और उसमें ड्राइवर ने इतना तेज ब्रेक मारा है कि गाड़ी लहराते पूरे रास्ते पलट गई। बता रहे कि आगे से बोरो आ रही थी तो बस वो ठीक आ रही थी, लेकिन इसको गाड़ी नहीं संभाला इसने। आज प्रातः 7:30-8 बजे के आसपास एक बस जो है जो बनगुइया के आगे सिमरिया रोड पर उनके बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली थी। हमारी तैयारियां पूरी थी किसी भी मास कैजुअलिटी के लिए। हमारे पास कुल मिला के 21-22 मरीज आए और जिनमें किस्मत से किसी को गंभीर चोट नहीं थी। 2 मरीजों को हमने अभी फिलहाल निगरानी के लिए रोक लिया है, बाकी सारे मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। तो उसमें स्कूली छात्र भी थे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, उसमें स्कूली छात्र भी थे और सामान्य नागरिक भी। सनावद के करीबी ग्राम बिंजलवाड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के रंजूक सिंह द्वारा बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर और पास के हैंडपंप पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। 25 अगस्त को तहसील कार्यालय की टीम और पुलिस बल ने अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन रंजूक सिंह द्वारा मलबे को हटाया नहीं जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर मलबे को हटाने की मांग की है। ये मामला ग्राम पंचायत बिंजलवाड़ा का है, जहाँ ग्राम का मुख्य मार्ग था। यहाँ पर एक संदिग्ध ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको हटाने के लिए अभी 4 दिन पहले तहसीलदार महोदय पुलिस बल के साथ में गए थे। तो उसको हटा तो जरूर दिया, लेकिन सामने वाला उसके घर के पास जो मलबा पड़ा हुआ है
उसको हटाने नहीं दे रहा और रास्ते को जाम कर दिया उसने। कुछ गाँव वाले या पंचायत के लोग कुछ हटाने जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से गाँव वालों को किसी न किसी क्राइम में हम फंसा के कार्रवाई करवाएं। भादो छठ पर गुना के लक्ष्मी नारायण मंदिर भुजरिया तालाब में मौर विसर्जन कार्यक्रम हुआ। विवाह होने के बाद परंपरा अनुसार तालाब पर मौर विसर्जन बड़ी धूमधाम से महिलाएं काजे बाजे के साथ भुजरिया तालाब पर पहुंची थी। मौर विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम देखने को नहीं मिला। भुजरिया तालाब मंदिर के महंत राघवेंद्र दास ने बताया कि तैराकी में माहिर कुछ बच्चों को पैसे देकर तालाब में अंदर खड़े किया गया था ताकि अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। मौर विसर्जन करने बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और बच्चे पहुंचे थे। ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे न सिर्फ पर्यटन को नई पहचान मिलेगी बल्कि रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि करीब 350 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और यह क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। ग्वालियर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में देश भर से होटल व्यवसाय, रिजॉर्ट और शिल्प कला से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस आयोजन के जरिए सरकार को 350 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए विकास और रोजगार को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर किले की सुंदरता बढ़ाने, विश्वविद्यालय को नए कार्यक्रमों से विकसित करने और क्षेत्र की संगति, संगीत व शिल्प परंपरा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही। आज ग्वालियर के रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 2 दिवसीय जो आयोजन किया गया था, आज़ादी के बाद पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ ग्वालियर में टूरिज्म सेक्टर की हुई। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। जो मेरी जानकारी दी गई, लगभग 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जब ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करता हूँ तो ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तीनों संभागों के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मैं अपने प्रदेश की जनता को, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारा पिछली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में हुई थी तब 3,000 करोड़ के थे, उससे भी 500 करोड़ के ज्यादा इन्वेस्टर के यहाँ प्रस्ताव मिले। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।